नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में। हेड़ा खान बाबा की भविष्यवाणी। पिछले घटनाओं में जो आपको भविष्यवाणी बताई गई है उसी के आगे का यहाँ भविष्यवाणी है, जिसमें वातावरण की ऑक्सीजन सूख जाएगी और तीसरा विश्व युद्ध का शीघ्र आरंभ होगा। यहाँ हेड़ा खान बाबा ने इसके विषय में बताया है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों, इससे आपको इनकी सारी भविष्यवाणी समझ में आ सके। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा दें और एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 5 जनवरी 1982 में हेड़ा खान बाबा ने यहाँ भविष्यवाणी की थी, नई दुनिया देखने के लिए थोड़ा ही समय बचा है। अब आपको नए संसार देखने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि नए संसार में हथियारों के बिना ही सब कुछ अच्छा रहेगा। इसका यह अर्थ हुआ दोस्तों, जब सतयुग का आरंभ हो जाएगा, सतयुग का नींव रख दी जाएगी, जब सतयुग वाले लोग होंगे तो उस समय अमन, चैन, शांति रहेगी। कुछ ही लोग रहेंगे जो युद्ध नहीं करेंगे, आपस में ही जिएंगे, इसी से किसी को भय नहीं रहेगा। साथ ही हेड़ा खान बाबा ने उसके साथ और भी कहा कि अब मनुष्यों को परमाणु बम बनाना रोकना होगा। यदि परमाणु विज्ञान को और आगे बढ़ाया गया तब संसार के अस्तित्व के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। का यह कहना कथन था कि आज विश्व सब परमाणु बम पर निर्भर है। जब जब ऐसे विज्ञान का साम्राज्य हुआ है दोस्तों, तब तब संसार नष्ट हुआ है। त्रेता युग में लंका का खाक में मिल जाना वह विज्ञान का ही परिणाम था। उस समय का विज्ञान आज से कई अधिक विकसित था, क्योंकि जिस सीता जी के रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी वह अभेद्य थी, उसके अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता था। थोड़ा आप सब विचार करें दोस्तों, क्या इस समय वैसा लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है? फिर उसके बाद द्वापर के महाभारत काल में विज्ञान चरमों पर था। उस समय ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी महाकाल भारत में मानव समाज नष्ट हुआ। यहाँ भी उन्मत्त विज्ञान के कारण ही हुआ था दोस्तों। जब जब विज्ञान अपने चरम पे जाएगा तब तब मानव समाज का संहार होगा। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान में भी, कलयुग में भी विज्ञान अपने चरम पर है। यह संसार का अंत का कारण भी बनेगा। इसमें संपूर्ण मानव जाति खत्म हो जाएंगे। कुछ ही संसार में बचेंगे जो कलयुग से सतयुग में प्रवेश करेंगे, वो भी भगवान कल्कि के कृपा और मेहरबानी से। उसके बाद बाबा 2 फरवरी 1982 को उस समय बाबा ने कहा कि जो अभी क्रांति के दूत है वही लोग कल शांति के दूत बनेंगे, क्योंकि क्रांति के बाद ही शांति आएगी। क्योंकि जो भी क्रांति करता है वही बाद में शांति भी फैलाता है। उनका कहना था, तुम तूफानों में पैदा हुए हो तो तुम्हें तूफानों से लड़ने की क्षमता शक्ति होनी चाहिए। बाबा ने कहा था कि संसार में क्रांति का बीज बहुत पहले ही पड़ चुका है, धीरे धीरे समाज में विकसित होकर समाज को अपने अंदर समाहित करने के लिए फैल रहा है। उन्होंने कहा था कि आप लोग सोच रहे हैं कि बाबा यहाँ हिमालयों की घाटी में चुपचाप बैठे हैं, परंतु कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, क्रांति का प्रारंभ तो 50 वर्ष पहले ही शुरू हो चुका है। इसमें भगवान कल्कि के भक्त एवं भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। इस धरती पर हेड़ा खान बाबा ने यह भी कहा कि धरती पर शिव धरती पर प्रकट हो चुके हैं और उन्हीं के द्वारा आगे का कार्य पूर्ण होने वाला है। अब तो उस क्रांति का परिणाम देखने का समय आने वाला है। 2 फरवरी 1982 को बाबा ने यह भी कहा कि भगवान की शक्तियाँ दुनिया को बदलने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। भगवान की शक्तियाँ अपने गुणों से यह सब कुछ बदल देंगी। उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र अन्य विधि को अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान के सत्गुण शक्तियों को परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया उनके लिए एक खेल जैसा ही होगा। भगवान के लिए यह कार्य तो बहुत ही सहज और स्वाभाविक है, बिल्कुल उस मासूम बच्चे की तरह जो खेलने के लिए कई प्रकार की सामग्री इकट्ठा करता है, खिलौने का घर बनाता है, फिर उसे नष्ट भी कर देता है।
बच्चे होते हैं जो खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि वे अपने माँ से चिपके ही रहते हैं। वे लोग जो माँ से चिपके होते हैं, खिलौने से खेलना पसंद नहीं, भगवान के सानिध्य रहना चाहते हैं, वही भगवान के भक्त भी कहलाते हैं। बाबा कहना था कि भगवान हमें कर्म और धर्म की शिक्षा देने आते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, कर्म नहीं करते और अपने कर्तव्य का कार्य नहीं करते, धर्म का कार्य नहीं करते, निष्क्रिय रहते हैं, वह बहुत कुछ खो देते हैं। आप सबको दोस्तों बता दें, बाबा का यह कहना सत्य है कि भगवान की शक्तियाँ कोई मार काट करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि सुधारने और संभालने के लिए आती हैं। परंतु इस बार तो लोग अपने आप परमाणु बम से ही लोग मरेंगे और अपना विनाश स्वयं करेंगे। उनको तो सिर्फ उनके भक्तों की और उन जीवात्माओं की रक्षा करके उन्हें सतयुग में प्रवेश करके उनको स्थापित करेंगे एवं सत्पुरुष बनाएंगे, दिव्य पुरुष बनाएंगे। बाबा ने कहते हैं कि भगवान हमें सच्चा ज्ञान देने आता है कि मानव रूप धारण करने की वजह से मानव के क्षमता से बाहर होते हैं। अगर कोई पहचान कर लेता है तो वह उनको प्रणाम करता है, वह स्पर्श भी कर दे, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान प्रत्येक मनुष्य से यह आशा करता है वह संसार को सुंदर और सुशील बनाए, क्योंकि आज के भूत से लेकर वर्तमान के लिए जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, शांति को लाने के लिए युद्ध की सहायता ली है। तो इस बार भगवान लोगों के अंदर क्रांति लाने वाला है। इस क्रांति को लाने के लिए भगवान को किसी विशेष सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी तो मनुष्य ही उनकी सेना का हिस्सा है। वह परमात्मा के वचनों की शक्ति से ही परमाणु जैसे बमों से सामना कर लेंगे। दोस्तों, भगवान कल की ज्ञान रूपी तलवार से मनुष्य के अंदर ज्ञान का तलवार घुसेड़ रहे हैं, और इस ज्ञान की महत्ता यह है कि शरीर को परमाणु से भी वज्र और महाशक्तिशाली बनाते जा रहा है। यही भगवान कल्कि की बहुत बड़ी विशेषता है, जो हाँ किसी हथियार से नहीं, किसी तलवार से नहीं और किसी बम बारूद से नहीं मारेगा, बल्कि वह ज्ञान के हथियार हर मनुष्य के अंदर डालना चाहता है। और यही भगवान कल्कि का विशेष गुण है। हेड़ा खान बाबा ने कहा कि सभी देश परमाणु बम, आधुनिक बम बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ तरफ भगवान के कुछ ऐसे भक्त होंगे जो योग एवं शांति लाने की क्रांति करेंगे। बाबा कहना था कि वह किसी नए धर्म की प्रचार नहीं कर रहे हैं, वह उस धर्म की प्रचार करने आए हैं जो सृष्टि के समय उत्पन्न हुआ था। वह है सनातन धर्म और शाश्वत धर्म, क्योंकि इस्लाम का जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुई, 15 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ईसाई धर्म हुआ, उन्होंने स्थापना की। परंतु ईसा मसीह से पहले भी लोग संसार में थे, वह जी रहे थे, तो वह किस धर्म का पालन कर रहे थे? उनका सीधा अर्थ है कि वह शाश्वत धर्म अर्थात सनातन धर्म का पालन कर रहे थे। बाबा का ऐसा कहना था कि सनातन धर्म पहले था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जो पूजा, उपासना और भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, सत्य धर्म पर चलते हैं, केवल नरम दंड मिलेगा। बाबा का यह कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि संसार में से हिंसा का नामो निशान मिट जाएगा और शेर एक ही नदी से पानी पिएंगे। 9 फरवरी 1982 में बाबा ने पुनः बात दोहराई थी, महाक्रांति बहुत ही निकट है, दुनिया में इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। यह महाविनाश का समय है। हर किसी को आध्यात्मिक स्थिति में सुदृढ़ और साहसी बनना होना चाहिए। वही जीवित रहेगा जो आध्यात्मिक साहस हो, अध्यात्म में स्थित हो। समय बहुत शीघ्र आने वाला है, इसलिए आप सभी को इस काम में लग जाना चाहिए और बहादुर बनना चाहिए, दिव्य बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को संसार का एक ब्रह्म सेवक समझना चाहिए। 4 फरवरी 1982 में एक बार फिर बाबा ने दरबार लगाया। उनका यह कहना था कि तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है। आलस्य को छोड़कर मानव कल्याण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा कि हम हर किसी को बहादुर बनना चाहता हूँ। मनुष्य का खून पानी जैसा हो गया है, ना अत्याचार हो रहे हैं, मगर तू लोग अहिंसा के वजह से लोग इतना अत्याचार होने देना चाह रहे हैं।
दिशा इसके लिए नहीं है। उनका कहना था, नहीं चाहता हूँ कि सिर में 2 आंखें होने के बावजूद भी वह लोग अंधे जैसा व्यवहार करें। बाबा का कहना था, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मुस्लिम देशों में विनाश होगा, कुछ देश नष्ट हो जाएंगे और उनके भविष्य का कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका के अधिकांश भाग नष्ट हो जाएंगे तो रूस देश सुरक्षित रहेगा। बाबा ने पांडवों का उदाहरण देते हुए कहा था, उस समय विश्व में सम्राट बनने के लिए भारत के द्वारा कई देशों को चुनौती दी गई थी, लेकिन उस समय भी रूस देश बिल्कुल ही प्रभावित नहीं हुआ था। यहाँ तक कि रूस को भारत की चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था। बाबा ने अपने शिष्यों को एक बार पुनः सावधान करने के लिए पुनः बड़ी क्रांति का आने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, ऐसी क्रांति आएगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। बाबा कहना था कि एक ऐसी अचानक सी घटना घटेगी, लोग जहाँ पर काम कर रहे होंगे वहीं तक खड़े रहेंगे और वहीं पर सोए रहे होंगे, तो वैसे की वैसे ही स्थिति में मारे जाएंगे। इसके अलावा विषैली गैसों के द्वारा भी करोड़ों लोग प्राण जाएंगे, क्योंकि तब वातावरण की सारी ऑक्सीजन सोख ली जाएगी। बाबा ने 13 मई 1982 के आरती के भीड़ में संक्षेप में बात की। उस समय बाबा ने यह कहा कि यहाँ जो पहाड़े, घाटियों और हिंदू घाटियों, नदियों में बर्फ पड़ने लगेगी। सोच नहीं सकते हेड़ाखंड जैसे जगह पर कितनी ठंड पड़ेगी। यूपी के बरेली क्षेत्र में निकट में तूफान, बाढ़ से लोग मारे जाएंगे। वातावरण एकदम ही बदलेगा। इतनी अधिक ठंड पड़ेगी कि लोग ठुठू के मर जाएंगे और बर्फ बन जाएंगे। तो भगवान कल्कि के शरण अपना लेंगे और भगवान कल्कि के उस नाम का जाप करेंगे, वहीं उस मार्ग में बच पाएंगे। तो दोस्तों, यह रहे कुछ हेड़ाखंड बाबा की यह भविष्यवाणी। आप इस भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने, समझे और लोगों तक शेयर भी करें कि लोगों को अवगत कराएं। और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर दोस्तों। हरे कृष्णा, हरे राधे।